दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों के लिए बेहद बड़ी खबर, जहां महतारी वंदन योजना की 15वीं किस्त का भुगतान बीते दिन खातों में ऑनलाइन तरीके से कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महीने की पहली तारीख को यानी मई के माह के तकरीबन 15वीं किस्त का भुगतान जारी कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदेश की 69,32,000 से अधिक महिलाओं को कुल मिलाकर 648 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित करी गई है। अब तक लगातार 15 माहों के दरमियान 9,788 करोड़ रुपए की ज्यादा की राशि जो है प्रदेश की महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वे अपना आधार कार्ड अपडेट कराकर रखें ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य होता है। छत्तीसगढ़ में तेज आंधी और तूफान के चलते बेमेतरा में 2 लोगों की जान चली गई। राइस मिल में धान की बोरियों के नीचे मजदूर जा दबे, जबकि रायपुर में शेड गिरता दिखाई दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में गर्मी के सीजन में मौसम का मिजाज अजीबोगरीब बदला हुआ है। रायपुर में शाम होते ही अचानक से तेज धूल भरी आंधी चली। तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चलने की वजह से कई जगहों पर पेड़ और होर्डिंग्स जा गिरे। बेमेतरा जिले के राखी जोबा स्थित राइस मिल में आंधी और तूफान की वजह से धान की बोरियां गिर गई, जिसके नीचे दबने से 2 मजदूरों की जान चली गई। पेड़ के नीचे दबने से एक मवेशी की भी जान चली गई, जबकि सिमगा में पूरा टोल प्लाजा ही तहस नहस होकर सड़क पर जा गिरा। देवेंद्र नगर में भी सड़क पर बना सेट जा गिरा और इसमें कई कार नीचे दब गए। जेसीबी की मदद से टीन सेट को हटाने का काम किया गया। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा भी मौके पर पहुंचे, जबकि बता दें कि क्वालिटी और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, इस बात की जानकारी दी गई। कुदरती कहर के आगे क्या ही कर सकते हैं, ये हमारी टीम से बातचीत में कुलदीप जुनेजा ने कहा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है। भूपेश सरकार के ऐप में सर्वे किया गया था और अब इसकी जानकारी रिपोर्ट लीक होने के बाद ये जानकारी सामने आई है। देश में आज़ादी के बाद पहली बार कोई जातिगत जनगणना कराई गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ में कराई गई थी। केंद्रीय कैबिनेट ने बीते दिन जाति जनगणना को मंजूरी दी है। इसके पहले आपको बताते हैं कि प्रदेश में जाति के मुताबिक आबादी का हाल क्या है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान एक जातिगत जनगणना का आकलन करने के लिए क्वांटिफिएबल रिपोर्ट तैयार कराई गई थी। हालांकि इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट लीक हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1,25,07,169 हेड काउंट में सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग है। यहाँ 95 जातियों के सदस्य ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों से ताल्लुक रखते हैं। साहू समाज के लोगों की संख्या सर्वाधिक 30,05,661 है, जबकि प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति यादवों की है। इनकी संख्या 22 लाख के आसपास है। तीसरे नंबर पर निषाद है। इनका हेड काउंट तकरीबन 11,91,000 का है। पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट के मामले में क्रिश्चियन फोरम नेता पर एफआईआर हो चुका है। बता दें कि पहलगाम हमले में मृतकों को लेकर के फेक लिस्ट सोशल मीडिया पर डालने पर एफआईआर हुई है। रायपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन फोरम नेता अरुण पन्नालाल पर केस दर्ज किया है। इस पोस्ट के बाद रायपुर में जमकर बवाल हुआ था। पन्नालाल पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप है। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने कई बार उनके घर के बाहर रात भर अर्धनग्न प्रदर्शन किया हुआ था। इस मामले में भी गौ सेवक आदेश सोनी ने बताया कि अरुण पन्नालाल क्रिश्चियन फोरम से जुड़ा नेता है। इसने पहलगाम हमले के बाद अपने सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें 26 लोगों की मौत में 15 लोगों के नाम मुस्लिम समुदाय से होना बताया गया था। खबर दुर्ग से, जहां तेज अंधड़ के साथ जमकर बारिश हुई। कई पेड़ जा गिरे। बोटेनिकल गार्डन उखड़ करके पेड़ रोड पर जा गिरा। नीचे कई कारें दब गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते दिन अचानक से मौसम ने करवट ली। रायपुर और दुर्ग समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। दुर्ग जिले में बारिश और आंधी के चलते मौसम ने तापमान को गिरा दिया। जबकि बात करें आंधी के चलते दुर्ग नगर निगम का कोहका से सूर्या मॉल रोड पर बनाए गए जो बॉटनिकल गार्डन है उखड़कर पुलिया के ऊपर जा गिरा और इससे आने वाले वाहन आपस में फंस गए। गार्डन के लोहे का पूरा फ्रेम वहां से गुजर रही कई कारों के ऊपर जा गिरा, जिसके नीचे ये कार दब गए। बता दें कि 3 से 4 कार जो है इस टेंट सेट के नीचे फंस गए। कार के अंदर लोग फंसे रहे, जहां दिक्कतों के बाद उनको निकाला गया। बता दें कि इसके बाद लोगों ने मदद करके कार के अंदर बैठे लोगों को निकाला। बताया जा रहा है कि कार के ऊपर गार्डन का फ्रेम हटाने के लिए क्रेन को बुलाया गया था।
बीते दिन जो है मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खा करके भूपेश बघेल ने कहा कि ये हमारा अभिमान है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मजदूर के पैर धोए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 मई को कांग्रेस बोरेबासी दिवस के रूप में मजदूर दिवस मनाई, जहां नेता अपने घरों में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी भोजन बोरेबासी खाकर उसका फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने भिलाई के संत विजय ऑडिटोरियम में बोरेबासी खाकर तिहार मनाया। दुर्ग जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने मनरेगा क्षेत्र पहुंच करके मौजूद मजदूरों के जो है पैर धोए और छत्तीसगढ़िया गमछा और माला पहनाकर इनका स्वागत किया। बता दें कि ये परंपरा भूपेश बघेल की सरकार में शुरू की गई थी, जब मंत्रियों से लेकर कलेक्टर, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों तक ने बोरेबासी खाते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करी थी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस सरकार के बाद पिछले साल भाजपा सरकार बनी, तब भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोरेबासी खाकर मजदूर दिवस की बधाई दी थी। उन्होंने रायपुर में श्रमिकों को सम्मानित भी किया हुआ था, लेकिन इस बार उनके आधिकारिक शेड्यूल या कार्यक्रमों में बोरेबासी दिवस को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले दिनेश मिरानिया के परिवार को 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं। सीएम साय ने इसका ऐलान कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में भारत की मोदी सरकार एक बार फिर से सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध थोप दिए गए हैं। इसी आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के सपूत दिनेश मिरानिया की दर्दनाक हत्या ने भी पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है। दिनेश की शहादत पर जहाँ एक और पूरे राज्य में शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर गुस्से का माहौल भी है। और इसी बीच राज्य सरकार ने शहीद दिनेश मिरानिया के परिवार के लिए ऐलान किया है। सरकार दिनेश मिरानिया के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के 2813 लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स प्रमोट होकर के प्रिंसिपल बनाए जा चुके हैं। काउंसलिंग के जरिए इनकी पोस्टिंग होगी और 2621 बर्खास्त बीएड शिक्षकों को भी एडजस्टमेंट के अंतर्गत लिया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2813 लेक्चरर्स और हेडमास्टर को प्रमोट करके प्राचार्य बनाने संबंधित आदेश जारी हुआ है, जहां हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में इनकी पोस्टिंग काउंसलिंग के जरिए की जाएगी। यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब युक्तियुक्तकरण यानी री एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश में विवाद गहराया हुआ है। ऐसे में बात करें तो पदोन्नति के आगे की कवायदों को आधार माना जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो लगातार कैबिनेट ने इस प्रकार की मंजूरी दी है। बता दें कि जारी आदेश में इस संवर्ग के 1478 और टी संवर्ग के 1335 लेक्चरर्स को प्राचार्य पद पर प्रमोट किया गया है। यानी कि आने वाले टाइम में बात करें तो अब जो है प्राचार्यों के पद खाली होने की वजह से प्राचार्यों के लेक्चरर्स के पद जो है यहाँ पर बढ़ने वाले हैं और इसको लेकर भी अब पदों की संख्या में परिवर्तन होना लगभग तय माना जा रहा है। बस्तर में बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की वजह से तेंदूपत्ता संग्रहण पर संकट मंडरा चुका है। आदिवासियों की आजीविका पर तेज असर पड़ता दिखाई दे रहा है। बस्तर में हरा सोना माने जाने वाले तेंदूपत्ता पर ओले के साथ तेज अंधड़ की मार के चलते कारोबार पर असर पड़ने की संभावना बनी हुई है। बस्तर संभाग के लाखों परिवारों की जीविका और आर्थिक स्रोत का एक प्रमुख साधन तेंदूपत्ता है। कुछ दिन पहले ही मौसम का मिजाज बदल गया था। तेज हवाओं के चलने के साथ ही बारिश और ओले गिरने की वजह से कोमल तेंदूपत्ता को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की माने तो आने वाले दिनों में मौसम सही रहा तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। एक सप्ताह से हो रहे लगातार बारिश ने यहां के तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले आदिवासियों के माथे में चिंता की लकीर खींचती है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस अब स्वास्थ्य न्याय यात्रा निकालने वाली है। प्रदेश प्रभारी समेत दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। अपोलो हॉस्पिटल में फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति के मामले में साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस आज स्वास्थ्य न्याय यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा अपोलो चौक से प्रारंभ होकर चिंगराजपारा, भारत माता चौक, रामायण चौक, मेला चौक, जबड़ापारा, देवकीनंदन चौक होते हुए नेहरू चौक पहुंचेगी और नेहरू चौक में एक आम सभा आयोजित करी जाएगी। इस यात्रा में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के शीर्ष नेता शामिल होंगे। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य योजना आयुष्मान कार्ड का गरीब जनता को लाभ मिले। अपोलो के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव समेत अपोलो प्रबंधन के डॉक्टर प्रताप रेड्डी चेयरपर्सन अपोलो, पृथा रेड्डी एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और समेत तमाम जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के पात्र संबंधित जो डॉक्टर्स हैं, इनको लेकर भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है।
बघेल ने कहा कि केंद्र को राहुल के आगे झुकना पड़ा। साव ने कहा कि कांग्रेस को अब बोलने का हक नहीं। चंद्राकर ने कहा कि सत्ता में रहते क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को राहुल गांधी के जातीय जनगणना के आगे झुकना पड़ा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस का पलटवार करते हुए कहा कि जिसने सत्ता में रहते इस जनगणना का विरोध किया, अब उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते ये काम क्यों नहीं कर पाई। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जातीय जनगणना के मामले को राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। हर मंच से जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी ने की। इसी का परिणाम ये है कि आज जो भी लगातार निर्णय हुए हैं उसमें राहुल गांधी की भव्य भूमिका है। बता दें कि जो भी समस्याएं हैं उनका हल जातीय जनगणना में दिखाई देता है। ये तमाम बातें जो है भूपेश बघेल ने जातीय जनगणना के केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद कहें। प्राचार्यों के प्रमोशन पर हाई कोर्ट की रोक लगा दी गई है। स्टे के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए पदोन्नति आदेश जारी किया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने प्राचार्यों के प्रमोशन आदेश पर रोक लगा दी है। पूर्व में हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश को दरकिनार करते हुए पदोन्नति दे दी है, जिस पर नाराज हाई कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस केस की पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि सुनवाई और कोर्ट के फैसले से पहले प्रपोजल लिस्ट जारी नहीं की जाएगी और अब मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया कि बीते सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दिया गया था, लेकिन राज्य शासन ने अपने ही अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है। सरगुजा में लेखापाल बाबू सूरजपुर में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं रंगे हाथों। बता दें कि सरगुजा एसीबी की टीम ने सरगुजा के उदयपुर सीएचसी में कर्मचारी का बिल पास करने के एवज में 10,000 रुपये रिश्वत लेते लेखापाल और बाबू को पकड़ा है, जबकि सूरजपुर में चौहद्दी काटने के लिए 20,000 रुपये रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक सरगुजा जिले के उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारी अंशु मिंज का बिल पास करने के लिए हॉस्पिटल के लेखापाल बाबू नंद कुमार पैकरा और साथ ही संगठक जो कौशलेंद्र पांडे हैं, इन्होंने 10,000 रुपए के रिश्वत की मांग की थी। कई दिनों तक बिल पास नहीं होने से परेशान अंशु मिंज ने इसकी शिकायत सरगुजा एसीबी से करी। बता दें कि एसीबी के टीआई शरद सिंह ने टीम गुरुवार को दबिश दी, जहां कर्मचारी अंशु पाल ने जैसे रिश्वत की रकम लेखापाल नंद कुमार पैकरा और बाबू कौशलेंद्र पांडे को दी, जहां एसीबी की टीम ने दोनों को 10,000 रुपए लेते हुए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खबर रायगढ़ से, जहां ऑटो ड्राइवर को किडनैप करके 1 लाख रुपए की डिमांड करी गई, सिर पर बियर की बोतल फोड़ी गई और गमछे से हाथ और पैर को बांधा गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ऑटो ड्राइवर के अपहरण करने का मामला सामने आया है। ऑटो पर सवार 2 युवकों ने ड्राइवर के सिर पर बियर की बोतल फोड़कर उसे जख्मी कर दिया और फिर वीडियो बनाकर उसके भाई से फिरौती में 1 लाख रुपए की मांग की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये घटना पुसौर थाना क्षेत्र की है। गोपालपुर निवासी विजय यादव बुधवार रात तकरीबन 9 बजे रोजाना की तरह रेलवे स्टेशन सवारी लेने गया हुआ था। रात तकरीबन 10 बजे के अंदर स्टेशन के अंदर ही 2 युवक बाहर निकले। रुचिदा जाने के लिए विजय को बोले तो 700 रुपए किराया तय हुआ। इसके बाद दोनों युवक ऑटो पर सवार होकर रुचिदा के लिए निकल गए। इसी दौरान युवकों ने रात में रुचिदा के पास सुनसान सड़क पर ऑटो को रुकवाया और अचानक से अपने बैग में रखे बियर बोतल को विजय के सिर पर दे मारा। 5 दिन को लेकर अलर्ट जारी है। बता दें, रायपुर में तेज अंधड़ तूफान और कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं और हवा से होर्डिंग्स भी सेट भी जा उखड़े हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ऐसे में बात करें तो दिन में तेज धूप और भीषण गर्मी और शाम होते होते तेज अंधड़ के साथ बारिश की संभावना बन रही है। ऐसे ही बात करें तो शाम को राजधानी रायपुर में भी शाम होती अचानक से तेज आंधी और बारिश हुई, जिसके चलते गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश भी हुई है। अचानक से तेज हवा चलने की वजह से कई जगहों पे पेड़ टूटकर जा गिरे, कहीं होर्डिंग्स जा गिरे। तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली, जिसका नज़ारा शहर के अंदर देखने को मिला। देवेंद्र नगर में सड़कों पर राहगीरों के लिए बनाया गया सेट भी जा गिरा। लगातार यह गतिविधि अगले आने वाले 4 से 5 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, यानी कि अभी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत इस प्रकार के मौसम की वजह से मिलने वाली है। हालांकि बिजली गुल होने संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है हवा और तूफान की वजह से।
रेलवे की घड़ी को डिज़ाइन करो और 5 लाख रुपए का इनाम अपने साथ ले जाओ। स्कूल कॉलेज वाले भी इसमें भाग ले सकते हैं। 31 मई तक ये पूरा मौका है। भारतीय रेलवे देश भर के रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाने वाली डिजिटल क्लॉक्स के लिए एक नया डिज़ाइन तलाश कर रही है। आपको बता दें कि अगर आपको डिज़ाइनिंग का शौक है और कुछ हट कर करने का मन है तो ये मौका आपके लिए ही है। भारतीय रेलवे ने कॉन्टेस्ट निकाला है जिसमें डिजिटल घड़ी का डिज़ाइन बनाना है और अगर आपका डिज़ाइन सिलेक्ट हो जाता है तो सीधा 5 लाख रुपए का इनाम आपको मिलेगा। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर नई डिजिटल घड़ियां लगाने जा रही है भारतीय रेलवे, जिसके लिए उन्होंने सभी के लिए एक ओपन कंपटीशन रखा है। स्कूल वाले, कॉलेज वाले, प्रोफेशनल्स तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। रायगढ़ में संजय कॉम्प्लेक्स से अतिक्रमण हटाया गया। व्यवसायियों ने इसका विरोध किया और फिर मान गए। आयुक्त ने कहा कि 1 माह से समझाइश दे रहे थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की दैनिक सब्जी मंडी लंबे समय से अवैध कब्जे का शिकार था, जहां के व्यवसायी सड़कों पर टिन सेट, तिरपाल और अन्य तरह के अतिक्रमण कर रखे थे। जहां निगम का अमला संजय कॉम्प्लेक्स की सड़कों से अतिक्रमण हटाने पहुंचा। बता दें कि संजय कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों को कई बार निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर कहा गया था, नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था ऐसे और दोबारा ऐसा न करने संबंधित निर्देश जारी किया गया। नक्सलियों को माफ नहीं, साफ करेगी सरकार। हमलों में अपनी आंखें और टांगे गंवा चुके आदिवासी राज्यपाल के पास पहुंचे और कहा कि उनके छोड़िएगा मत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर समेत बस्तर संभाग के नक्सल पीड़ित आदिवासियों ने बीते दिन राज्यपाल से मुलाकात करी। किसी ने अपनी आंखें खो दी है तो किसी ने अपनी टांगे। आदिवासियों ने अपने आवेदन में बताया कि नक्सलियों ने ग्रामीणों की जिंदगी बुरी तरीके से बर्बाद कर रखी है और ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि इनकी मांग जायज है। माओवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग ग्रामीणों ने की है। वहीं नक्सलियों की तरफ हमदर्दी रखने वाले कुछ संगठन के लोगों ने नक्सलियों और सरकार से वार्ता की पेशकश करी है। पानी पीने के लिए बेबी एलिफेंट का वीडियो सामने आया, जहां पहले पानी पीने के लिए एक दूसरे को धकेलते हुए अटकेलियां करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से लगे हुए गोमर्डा अभ्यारण्य में हाथियों का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें 28 हाथियों का दल पानी पीने के लिए टंकी के पास पहुंचा था। इस दौरान 1 से 2 हाथी पहले पानी पीने के लिए एक दूसरे को सूंड से धकेलते नजर आते हैं और फिर सारंगढ़ जिला के गोमर्डा अभ्यारण्य के बरमकेला रेंज का ये वीडियो है, जिसमें पानी पीने के लिए बेबी एलिफेंट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।